हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले एक लेक्चर अपलोड किया गया था, लेकिन कुछ सुधार करके आज से फिर से ये जो है लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। और इसमें लगभग हम लोग 2300 क्वेश्चंस को देखेंगे। और जेएसएससी जेपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के जो झारखंड जीएस के क्वेश्चंस हैं, उन सभी को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप बाइलिंगुअल टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका जो क्लास नोट्स है विथ एक्सप्लेनेशन जो पीडीएफ है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ अवेलेबल है हमारे ऐप में। ओके, तो ये फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का सिर्फ आंसर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, तो क्वालिफाई होने लायक मार्क्स, अच्छे खासे मार्क्स आपको आपको जो है मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना एक्सप्लेनेशन पे। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1914। 1914। ये जो ताना भगत आंदोलन है, ये किस तरह का आंदोलन है? सांस्कृतिक सुधारीकरण और अहिंसक प्रतिरोध। सांस्कृतिक प्रतिरोध, सांस्कृतिक प्रतिरोध नहीं, सांस्कृतिक सुधारीकरण और अहिंसक प्रतिरोध। ये दो वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। ये झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह है जो कि अहिंसक था, ठीक है। जब इस आंदोलन की शुरुआत होती है, कहाँ से शुरू किया गया था? ये जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत होती है गुमला से। गुमला से। गुमला में बिशुनपुर प्रखंड है, वहाँ एक नावाटोली गांव है। वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होती है 21 अप्रैल 1914 को। किसके द्वारा शुरू किया जाता है? जतरा उरांव। जतरा उरांव, जिनको जतरा भगत के नाम से भी जाना जाता है। तो जतरा उरांव जो है, ऐसी घोषणा करते हैं कि उन्हें ईश्वर से आदेश मिला है कि मांस मदिरा का त्याग कर देना है, भूत प्रेत की पूजा बंद कर देनी है, और केवल एक ईश्वर, जो उरांव के ईश्वर होते हैं, धर्मेश, कहीं कहीं धर्मेंद्र भी लिखा रहता है, धर्मेश की पूजा करनी, इनके अलावा किसी की पूजा नहीं करनी। तो शुरुआत में क्या था? शुरुआत में ये धार्मिक था, लेकिन बाद में चल करके, जैसे जमींदार और जो साहूकार के शोषण होते थे, तो उनके खिलाफ ये एक राजनीतिक आंदोलन बन जाता है, ठीक है। चूंकि अहिंसक आंदोलन था, गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे, तो गांधी जी से भी ये आंदोलन जुड़ा हुआ है। इनके जो समर्थक होते थे ताना भगत आंदोलन के, उनको ताना भगत कहा जाता था, अभी भी ताना भगत कहा जाता है। तो गांधी जी ने ताना भगत को अपना सबसे प्रिय शिष्य कहा है, अपना सबसे प्रिय शिष्य। किसने कहा है? गांधी जी ने। ओके। और जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें ये किस तरह से जुड़ते हैं? जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1922 में गया में, 1922 गया, 1923 नागपुर, 1940 रामगढ़। तो यहाँ पर ये शामिल होते हैं। और जो 1940 का रामगढ़ अधिवेशन है कांग्रेस का, तो यहाँ पर ये गांधी जी को एक थैली भेंट करते हैं 400 रुपए की, ठीक है। जब ये टैक्स नहीं दे रहे थे, तो ब्रिटिश काल में क्या हुआ था कि इनकी जमीनों को नीलाम कर दिया गया था। अभी करेंटली क्या किया जा रहा है? जो जमीनें नीलाम हो गई थी, उनको वापस करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
और मुआवजा भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो भूमि वापसी की प्रक्रिया और मुआवजा की प्रक्रिया ये शुरू किया गया है और इनके लिए ही झारखंड सरकार के द्वारा ताना भगत विकास प्राधिकरण इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये 1914। और यहाँ पर दो ऑप्शन आप देख रहे हैं, एक है 1905। 1905 कैसे इंपॉर्टेंट है, ये बंगाल विभाजन का वर्ष है। 1767 इसी समय ढाल विद्रोह होता है और यही ये समय है जब झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है, बंगम मांझी नेता थे, किस आंदोलन से संबंधित नेता थे। यहाँ देखिए दो वर्ड आप देख रहे हैं, सफधराम साफाहोड़, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साफाहोड़। साफाहोड़ का मतलब क्या होता है, साफाहोड़ ये दो वर्ड से बना है, साफा और होड़, साफ हाथ या शुद्ध, और होड़ क्या होता है, संथाल इंसान। तो शुद्ध संथाल इंसान, इसकी शुरुआत जो है ये 1870 में होती है। कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत जगह लिखा रहता है 1874, तो 1870 में इसकी शुरुआत होती है, किनके द्वारा, लाल हेम्ब्रम के द्वारा। लाल हेम्ब्रम को ही लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। ओके, और अभी हम लोगों ने देखा था कि ताना भगत आंदोलन में मांस मदिरा का सेवन जो है करने के लिए मना किया गया था, ठीक ऐसा ही इसमें हुआ था, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। एक एक्स्ट्रा चीज आप देखेंगे कि इस आंदोलन में राम नाम जपने के लिए बोला गया और जनेऊ धारण करने के लिए बोला गया था। जनेऊ, तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि किस आंदोलन में जनेऊ धारण करने के लिए बोला गया था, तो ये हो जाएगा साफाहोड़ आंदोलन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कुछ कुछ चीज इसमें है जिससे ये पता चलता है कि ये जो आंदोलन है इसमें लोगों को हिंदू धर्म के वैष्णव सिद्धांतों पर चलने के लिए कहा गया। ठीक है, तो ये साफाहोड़ आंदोलन था। इसमें बंगम मांझी कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बंगम मांझी साफाहोड़ आंदोलन को हजारीबाग हजारीबाग और संथाल परगना इन क्षेत्रों में इसको लीड करते हैं, साफाहोड़ आंदोलन को। कभी भी क्वेश्चन आए कि किस आंदोलन में जनेऊ धारण करने के लिए बोला गया था, तो साफाहोड़ आंदोलन किसने बोला था, तो दो नेता, दो जो है क्रांतिकारी का नाम याद रखना है, बंगम मांझी और लाल हेम्ब्रम। लाल हेम्ब्रम जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। अभी रिसेंटली झारखंड सरकार के द्वारा वैसे क्रांतिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि आजाद हिंद फौज से जुड़े थे। तो साफाहोड़ आंदोलन के बहुत सारे क्रांतिकारी आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। ठीक है, बाकी जो आप देख रहे हैं हरि बाबा आंदोलन, हरि बाबा आंदोलन जो है ये 1931 में दुका हो के द्वारा शुरू किया गया था। दुका हो को ही हरि बाबा कहा जाता है। ओके, फिर है सफधराम। सफधराम ये जो है हम कह सकते हैं कि ये साफाहोड़ का ही एक उप शाखा है, अलग से कोई आंदोलन नहीं है। ठीक है, सरदार आंदोलन ये मुंडा जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों, अपनी जमीनों को बचाने के लिए, अपनी जमीन को वापस लेने के लिए, इसी को मुल्की मिल्की आंदोलन कहा जाता है। बाद में यही चल करके बिरसा मुंडा आंदोलन का रूप ले लेता है। ओके, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, साफाहोड़ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देवघर में बैद्यनाथ मंदिर भारत के कितने में से एक शिव ज्योतिर्लिंग है और साथ ही वह कितने शक्तिपीठों में से एक है। तो बेसिकली यहाँ पूछा गया कि कितने ज्योतिर्लिंग है, कितने शक्तिपीठ हैं। इसका आप ध्यान रखिए कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मनोकामना लिंग या कामना लिंग ये कहाँ है, देवघर के बैद्यनाथ मंदिर। बैद्यनाथ मंदिर जो है ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग है और नाम क्या है, कामना लिंग है। दूसरा, टोटल 51 शक्तिपीठ है, तो 51 में से एक यहाँ पर है। तो ये जो है ये भारत का एकमात्र, या यूं कहें विश्व का एकमात्र, भारत ही कहना सही रहेगा, भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। ठीक है, शक्तिपीठ कैसे है, शक्तिपीठ आप समझते हैं, जब भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर के तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती का जो अंग है वो 51 स्थानों पर गिरता है। 51 स्थानों पर गिरता है, अलग अलग स्थानों पर। तो उसमें से
देवघर का जो वैद्यनाथ धाम है, यहाँ पर सती का हृदय गिरता है। इसीलिए इसको हृदय पीठ भी कहा जाता है। ओके। और जो मंदिर है, इसमें त्रिशूल ना हो करके इसमें पंचशूल है। ये भी याद रखेंगे, पंचशूल है इसमें। ठीक है। ये जो मंदिर है, अभी आप जो मंदिर देखते हैं, ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि धौर वंश के राजा पूरनमल के द्वारा, ये राजा पूरनमल के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है। बहुत जगह आप देखेंगे मानसिंह लिखा हुआ रहता है, तो मानसिंह लिखने का कारण ये है, मानसिंह ने रिनोवेशन करवाया था। स्टैब्लिश किया गया है कि धौर के राजा पूरनमल के द्वारा। ओके। और ये श्रावणी मेला के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे लंबा चलने वाला धार्मिक मेला जो है, यहीं पर लगता है। सुल्तानगंज जो कि बिहार में आता है, सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के जो तीर्थयात्री होते हैं, वो लगभग 105 किलोमीटर यात्रा करके यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस मंदिर के लिए आप ये याद रखिएगा कि एक प्रसाद योजना है, प्रसाद। तो प्रसाद योजना से इसे जोड़ा गया है। इसमें क्या है कि मंदिर परिषद का सौंदर्यीकरण है ना, बाकी जो रिनोवेशन का कार्य वो किया जाता है। और यहाँ पर देवघर में 2022 में एयरपोर्ट स्टैब्लिश हुआ है। और इसके बाद जो है, जो तीर्थयात्री की संख्या, पर्यटक की जो संख्या, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए, है इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसमें हो जाता है कंफ्यूजन। हुंड्रू भी है, बूढ़ा घाघ भी है। ठीक। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, वो है बूढ़ा घाघ, या इसी को बोलते हैं लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात, या फिर बूढ़ा घाघ, एक ही नाम है, लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाघ। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई आप याद रखेंगे 143 मीटर, या फीट में 469 फीट, दोनों साथ में याद रखना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? लातेहार में है। लातेहार में, महुआ डांड में है। ओके। किस नदी में है? किस नदी पर यह बनता है? बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी जो है, ये उत्तरी कोयल नदी की सहायक है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप ये याद रखेंगे, थोड़ा सा अगर घुमाएगा, ये जो वाटरफॉल है, इसको बोलते हैं टीयर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अलग अलग स्तरों पर ये नीचे गिरता है, अलग अलग लेवल से ये नीचे गिरता है, एक लेवल से नहीं गिरता है। इसलिए इसको टीयर्ड वाटरफॉल कहा जाता है। और इसी वाटरफॉल के पास में है महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य, जो वॉल्फ सेंचुरी है झारखंड का। ठीक है। बाकी जो आप देख रहे हैं, जैसे कि जोन्हा है, तो जोन्हा को गौतम धारा कहते हैं, जो कि राड़ू नदी पर स्थित है, रांची में। हुंड्रू, हुंड्रू भी इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका हाइट कितना है? 98 मीटर, 98 या 320 फीट। ठीक है। ये भी कहाँ है? ये भी रांची में। और ये स्वर्णरेखा नदी पर बनता है। फिर है दसम। दसम जो है, ये कांची नदी पर है। और दसम नाम क्यों है? क्योंकि ये पानी की 10 धाराओं से गिरती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बूढ़ा घाघ। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर और पीतांबर शाही, यहां पर शाही होना चाहिए, शाही नामक दोनों भाई, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। किस जनजाति से ये संबंधित थे? तो आपको याद रखने हैं, एक खरवार जनजाति, खरवार जनजाति, और दूसरा भोक्ता। भोक्ता जो है, ये खरवार जनजाति की ही एक उपशाखा है। ठीक है। लेकिन दोनों ही अगर ऑप्शन में रहे, तो आपको भोक्ता चूज करना। इनको भोक्ता भाई के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो भोक्ता। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खरवार जनजाति। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है? 1857 के विद्रोह को इन्होंने पलामू से लीड किया था। कहां से? पलामू से।
चेरो और खरवार ये दोनों मिलकर के जो है ब्रिटिश के खिलाफ 1857 का विद्रोह करते हैं, ठीक है? और पलामू में ही लेस्लीगंज है, लेस्लीगंज, यहीं पर इनको जो है 28 मार्च 1859, 28 मार्च 1859 को जो है फांसी दी जाती है। कहाँ पर? लेस्लीगंज। और यहाँ एक याद रखेंगे, आम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर इनको फांसी दी जाती है, ठीक है? संथाल जनजाति की बात करें तो संथाल जनजाति से संबंधित सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव ये 4 भाई थे, जिन्होंने 1855 से 56 के संथाल विद्रोह को नेतृत्व किया था। तबर एक ट्राइब है और किस तरह का? आदिम जनजाति है, ओके? और पलामू में ही मेदिनीनगर में इनके नाम से, नीलाम्बर पीताम्बर के नाम से विश्वविद्यालय है, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ठीक है? अभी 2026 में 28 मार्च को 167th वर्षगांठ मनाई जाएगी इनकी शहादत की, ठीक है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, ये जो लेस्लीगंज है, लेस्लीगंज का नाम अब क्या हो गया है? नीलाम्बर पीताम्बरपुर हो गया है, ओके? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा खरवार जनजाति। नेक्स्ट है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्यों? कि क्योंकि इसमें अलग-अलग बुक में आप देखेंगे कि अलग-अलग आंसर मिलता है। ये तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना, लेकिन आंसर आपको अलग-अलग दिखाई पड़ेगा। इसको थोड़ा समझिए, कन्फ्यूज़न क्यों होता है? एक कृषि को लेकर के, दूसरा खनन को लेकर के, एग्रीकल्चर और माइनिंग को लेकर के। हो सकता है आप भी कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे। तो देखिए, भारत जो है, भारत का रूर कहा जाता है झारखंड। झारखंड भारत का रूर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खनिज काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। 40% मिनरल्स है ना? 40% मिनरल्स है यहाँ पर। लेकिन फिर भी 40% मिनरल्स होने के बाद भी जो है, जो जीडीपी है, जीएसडीपी जो है झारखंड का, उसमें ज़्यादा योगदान माइनिंग का नहीं है। ज़्यादा योगदान किसका है? कृषि का है, ठीक है? यहाँ पर झारखंड की जो जनसंख्या है, लगभग 75%, 75% पॉपुलेशन जो है झारखंड का, ये कृषि पर आधारित है। ये कृषि पर आधारित है। लेकिन ये जो कृषि है, ये किस तरह का होता है? इसको बोलते हैं निर्वाह कृषि, मतलब अपने गुजारे के लिए कृषि करना, ठीक है? अगर यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को समझिए, वर्ड किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या है ना? बैकबोन बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। लेकिन यही अगर पूछा जाएगा कि झारखंड की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अगर इनकम की बात होती है, ठीक है? अगर इनकम की बात होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनिंग या इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री में माइनिंग को चूज़ करना है। लेकिन अगर बोला जाएगा आधार क्या है, अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कृषि, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और आय का स्रोत खनन, क्लियर? और यहाँ का जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है, क्योंकि पठारी एरिया है ना, तो पठारी एरिया है तो सिंचाई की व्यवस्था कुछ खास नहीं होती है। तो सिंचित कृषि बहुत ही कम है, परसेंटेज आप याद रखें, लगभग 13%, 10 से 13% जो कृषि है वो सिंचित है, इरिगेटेड है। बाकी सब क्या है? मानसून पर आधारित है, बरसात पर आधारित है। पठारी एरिया होने के कारण यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था कुछ खास नहीं हो पाती है, ठीक है? इसका आंसर कृषि। तो कौन सा वर्ड ध्यान देना है? अगर पूछे बेस या बैकबोन, तो हो जाएगा एग्रीकल्चर। पूछेगा रेवेन्यू या इनकम, तो माइनिंग या इंडस्ट्री, ओके? माइनिंग को प्राथमिकता देना है। इसका आंसर हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट है, स्क्रोल चित्रकला का श्रेय झारखंड की किस जनजाति को दिया जाता है? यहाँ पर संथाल भी है, तबर भी है। तो जो कंफ्यूजिंग वर्ड है उसको ध्यान से थोड़ा देखिए, ठीक है? देखिए, संथाल का एक चित्रकला होता है जिसको बोलते हैं जादव पटिया, जादव पटिया, ओके? और इसमें क्या होता है? कागज के टुकड़ों में पेंटिंग की जाती है, कागज
के टुकड़े में पेंटिंग की जाती है। इसका थीम क्या होता है? इसमें थीम होता है कि संथाल जनजाति के जो देवता हैं उन्होंने सृष्टि की रचना कैसे की है? लोक देवताओं के द्वारा सृष्टि की रचना, ये इसका थीम होता है जादू पटिया में। ओके। झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, उसमें से एक है सबर जनजाति। सबर जनजाति की जो चित्रकला है, उसको बोलते हैं पैतकर या पाइतकर, पैतकर। इसमें क्या होता है? कागज का एक पट्टी लिया जाता है, ठीक है? और इसमें पेंटिंग किया जाता है। कुछ हद तक मैच कर रहा है ना? पेंटिंग किया जाता है। लेकिन इसका जो थीम है, ये कैसा होता है? जो पैतकर है, इसका थीम कैसा होता है? इसमें जो प्राचीन कहानियाँ हैं, लोक कथा या मृत्यु के बाद के जीवन का वर्णन किया जाता है। थीम क्या है इसका? मृत्यु के बाद का लाइफ। इसके बारे में बताया जाता है, लोक कथा के बारे में बताया जाता है। और इसमें जो कलर है, ये बिल्कुल प्राकृतिक होता है, जैसे कि मिट्टी के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा कलर करने के लिए, पत्तों का रस लिया जाएगा, पत्थर का चूर्ण बनाया जाएगा, तो बिल्कुल प्राकृतिक रंग होता है। और इसी को बोलते हैं अस्क्रोल चित्रकला। इसी को क्या बोला जाता है? अस्क्रोल चित्रकला। स्क्रोल पेंटिंग, पैतकर या अस्क्रोल, ठीक है? और ये जो है, ये झारखंड में कहाँ फेमस है? ट्राइब्स आपको याद रखना है, सबर। ट्राइब्स क्या हो गया? सबर। कहाँ फेमस है? पूर्वी सिंहभूम के आमादुबी गांव में। आमादुबी गांव में। और यहाँ पर ये इतना फेमस है कि इसके कारण से ये जो आमादुबी गांव है, इसको पैतकर गांव कहा जाता है। विलेज ऑफ पैतकर ये कहा जाता है, ठीक है? तो क्या-क्या चीज़ याद रखना है कि जो पैतकर चित्रकला है, इसको अस्क्रो चित्रकला के नाम से जाना जाता है। और किसको श्रेय दिया जाता है? सबर ट्राइब्स को श्रेय दिया जाता है। कहाँ पर स्थान कौन-सा फेमस है इसके लिए? पूर्वी सिंहभूम का अमादुबी गाँव, ठीक है? इसका थीम क्या है इस पेंटिंग का? जीवन के बाद की कहानियाँ बताई जाती हैं, ठीक है? जीवन के बाद की कहानियाँ बताई जाती हैं। कन्फ्यूज़न क्या होता है? संथाल ट्राइब का जो जादू जादू पटिया है, उससे जो है कन्फ्यूज़ करके आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। पैतकर सबर के लिए है, ठीक है? यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबर हो जाएगा। अच्छा, ये जो आमादुबी गाँव है, इसको टूरिस्ट हब की तरह डेवलप किया जा रहा है। दूसरी बात, ये जो पैतकर चित्रकला है, इसके लिए जीआई टैग की माँग की जा रही है, ठीक है? जीआई टैग की माँग की जा रही है। संथाल के लिए और भी हैं, जैसे कि कोहवर हो गया, है ना? ये सब भी फेमस है। सोहराय सोहराय भी फेमस है, ये भी चित्रकला ही होता है। ओके, सबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार के इनमें से कौन से नगर को स्मार्ट नगर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है? ठीक है, नहीं किया गया है। देखिए, जब स्मार्ट सिटी मिशन आया था, कब आया था? 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन, तो शुरुआती फेज में तो झारखंड के किसी शहर को नहीं चुना गया, बाद में जाकर के रांची को चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन और भी है ना, रांची के अलावे देवघर है, जमशेदपुर है, जामताड़ा है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा जो कि प्रस्ताव नहीं किया गया है, जिसका प्रस्ताव नहीं किया गया स्मार्ट सिटी के लिए? तो एक तो रांची आपको याद होगा। अगर पूछा जाता है कि कौन इस प्रस्ताव में शामिल है, तो रांची इसका आंसर होता, लेकिन पूछा गया कौन प्रस्ताव में नहीं है। देखिए, रांची हो गया, लेकिन रांची के अलावे और 3 शहर हैं, ठीक है? एक रांची है, दूसरा धनबाद, देवघर और जमशेदपुर। तो ये जो बाकी के 3 शहर हैं, इनका भी प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी ये नहीं बन रहा है, प्रस्ताव रखा गया है। स्मार्ट सिटी ये नहीं बन रहा है। स्मार्ट सिटी के रूप में किसे डेवलप किया गया है या किया जा रहा है? रांची। और रांची का पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, रांची का वो एरिया, जैसे एचईसी के आसपास का जो एरिया लगभग 650 एकड़ का एरिया है, तो वहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है? और रांची स्मार्ट सिटी को रिसेंटली ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन की श्रेणी में जो है, इनोवेशन कैटेगरी में
इनोवेशन कैटेगरी में सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो रांची, धनबाद, देवघर, जमशेदपुर इसका प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ पूछा गया है कौन प्रस्ताव में शामिल नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जामताड़ा। जामताड़ा किसी और चीज के लिए फेमस है? दो चीज के लिए फेमस है। एक तो आप जान रहे होंगे साइबर क्राइम, एक तो आप जान रहे होंगे साइबर क्राइम, इसके लिए फेमस है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी है। कौन सा? कम्युनिटी लाइब्रेरी। कम्युनिटी लाइब्रेरी, ये क्या होता है? हर पंचायत में लाइब्रेरी, इसके लिए भी ये जो है फेमस है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जामताड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी, ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाला, झारखंड का जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। जो राजमहल ट्रैप है, इसका निर्माण कैसे होता है? राजमहल ट्रैप का लावा के जमने से होता है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो काली रंग की है, काली मिट्टी बोलते हैं इसको। बेसाल्ट की चट्टानों से ये बना है। अच्छा, ये जो काली मिट्टी है इसका रंग काला क्यों है? कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है, पूछा हुआ है एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में। तो इसका जो रंग है ये टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काला होता है। और ये तो राजमहल ट्रैप हुआ ना। अगर पूछा जाए एरिया कौन कौन सा है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट ये कवर करता है, तो आपको चार डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखने हैं। मुख्य रूप से तीन है, एक साहेबगंज, पाकुड़, राजमहल। इसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा दुमका का भी शामिल है। लेकिन किसी एक जिला को चूज करना हो तो इसका आंसर हो जाएगा साहेबगंज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है वहीं पर गलती हो जाती है। ठीक है, ये चार डिस्ट्रिक्ट में ये काली मिट्टी पाया जाता है, लेकिन किसी एक डिस्ट्रिक्ट को चूज करना होगा तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा साहेबगंज। काली मिट्टी को ही रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? रेगुर मिट्टी, या इसी को कपास मिट्टी भी बोलते हैं। कपास की खेती होती है, लेकिन झारखंड में कपास की खेती नहीं होती है। झारखंड में काली मिट्टी में धान और चना की खेती होती है, मुख्य रूप से चना की खेती होती है। मुख्य रूप से चना की खेती होती है। ये जो मिट्टी, इसमें जल सोखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण से इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है झारखंड में, तो सबसे ज़्यादा जो है ये लाल मिट्टी है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, सबसे ज्यादा मिट्टी, प्रमुख मिट्टी, तो आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। लेकिन राजमहल के एरिया में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। ओके, बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं जैसे कि दामोदर, तो दामोदर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर बलुआ मिट्टी पाई जाती है। ओके, अगर बोला जाए सोनारेखा नदी, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी पाया जाता है। पलामू, पलामू में पीला मिट्टी पाया जाता है, लाल मिट्टी की भी अधिकता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजमहल पहाड़ी प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथन बांध कहाँ स्थित है? अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि मैथन बांध किस नदी पर है, ऑप्शन में दिया जाएगा बराकर, दामोदर। ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा अगर नदी पूछा जाए। ठीक है, अगर नदी पूछा जाए तो बराकर और दामोदर दोनों दिया जाएगा। देखिए, ये बेसिकली तीन डिस्ट्रिक्ट में आता है, झारखंड का दो डिस्ट्रिक्ट, धनबाद, जामताड़ा, और पश्चिम बंगाल का वर्धमान, आसनसोल का एरिया। ठीक है, अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो कहाँ है? धनबाद में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? धनबाद में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। सिर्फ धनबाद में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा धनबाद में है। कंट्रोल कहाँ से होता है? धनबाद से होता है। किस नदी पर है? ये बराकर नदी पर है, दामोदर पर नहीं है। दामोदर पर है पंचेत। ठीक है, दामोदर पर है पंचेत, बराकर पर क्या है? मैथन है। तो ये दोनों कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, इसका ध्यान रखना है। ओके, और ये कब स्टेब्लिश किया गया? 1957 में, 1915
1957 में, ठीक है। किसके द्वारा? डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन। चूंकि डीवीसी के द्वारा बनाया गया बांध है तो इसीलिए दामोदर टिक कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? नदी के रूप में बराकर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? धनबाद। सिर्फ धनबाद नहीं, लेकिन ज्यादा हिस्सा इसका धनबाद में है। ओके, नदी है बराकर। क्लियर। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण मंदिर है बंगाल में, कल्याणेश्वरी मंदिर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि ये मंदिर किस नदी के किनारे है, या इस बांध के किनारे कौन सी मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। अच्छा, बाकी जो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, जैसे गिरिडीह, तो गिरिडीह में फेमस है खंडोली डैम, ठीक है। रांची में तो खैर बहुत सारे हैं, एक गेतल सूद हो गया, धुरवा डैम हो गया। उसके बाद जमशेदपुर, जमशेदपुर में जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर चांडिल डैम बना हुआ है। यहाँ पर इसका आंसर धनबाद हो जाए। अभी करंट का एक न्यूज है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। एक मैथन, दूसरा पंचेत, इन दोनों बांध पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के लिए महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में झारखंड के कितने जिले शिखर पर हैं? ये पुराना क्वेश्चन हो जाता है ना, लेकिन फिर भी इसको शामिल किया गया है कुछ चीज़ समझाने के लिए। देखिए, सारे क्वेश्चन जो कि पहले पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे, थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे जो एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा, पहले क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये प्रोग्राम चलाया जाता था, अब ब्लॉक लेवल पर भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो 2018 का ये क्वेश्चन है। तो उस समय झारखंड के 3 जिले शामिल थे, साहेबगंज, रामगढ़ और हजारीबाग, ठीक है। और इसके अलग अलग जो है पैमाना था, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, है ना, इन सब के आधार पर रैंक जारी किया जाता था। तो उसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो 3 था, साहेबगंज, रामगढ़, हजारीबाग। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है, 24 डिस्ट्रिक्ट में से 19 डिस्ट्रिक्ट ये जो है ये किस में आता है? ये महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम में आता है। महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम में आता है। क्या बोलते हैं इसको? एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीबी। एडीपी, तो 24 जिलों में से 19 जिला इसमें शामिल है। डेटा जो है चेंज करता रहता है, हर 3 महीने 6 महीने में नया रैंक, नया डेटा आता रहता है। ओके। और अभी जो है अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो झारखंड का चतरा और पाकुड़, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, चतरा और पाकुड़, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट ने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेस्ट इंप्रूवर का खिताब जीता है 2025 में। कौन सा? चतरा और पाकुड़। कौन सा अवार्ड? बेस्ट इंप्रूवर, बेस्ट इंप्रूवर। इतना ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में कौन सा स्थान है? देखिए, एक होता है रिजर्व, एक होता है प्रोडक्शन, दोनों अलग अलग चीज है। रिजर्व, भंडार, और एक होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। प्रोडक्शन, ठीक है। रिजर्व मतलब क्या हुआ कि जमीन के नीचे कितना है, उत्पादन मतलब जमीन से बाहर कितना निकाला जा रहा है, यही होता है ना। तो जमीन के नीचे जो है वो तो फिक्स रहेगा ना, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। उत्पादन जो है हर वर्ष बदलता रहता है, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेस ऑफ झारखंड के अलग अलग जो है सोर्सेस हैं, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसमें अलग अलग बुक में डेटा अलग अलग दिया जाता है, तो इस तरह का जो कंटेंट होता है आप बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ें। इस तरह का कुछ भी चीज़ जब मैं पढ़ाता हूँ तो किसी भी बुक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया,
फिर आईबीएम का जो रिपोर्ट है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? ताकि डेटा आपको ऑथेंटिक मिले। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साइट में ये सब कुछ मिल जाता है। ओके, ये जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट क्या होता है? ये एल्यूमीनियम का ओर है, अयस्क है। इससे एल्यूमीनियम बनाया जाता है। तो झारखंड का ये जो एरिया है, ये एरिया कौन-कौन सा? 3 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखेंगे। लोहरदग्गा, गुमला और लातेहार। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कहाँ है? लोहरदग्गा में। तो यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है? और इससे बॉक्साइट निकाल करके मोरी में प्रोसेस किया जाता है, ठीक है? मोरी में इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? मोरी कहाँ है? रांची में है। ट्रेन से रांची जाते होंगे, आपको वो कंपनी दिख जाएगी, एल्यूमीनियम की जो कंपनी, ठीक है? रैंक पूछा जाए, तो रिज़र्व में झारखंड का जो स्थान है भारत में, वो है 7th 7वाँ। ये आप याद रखिए। बॉक्साइट का जो पोज़ीशन है रिज़र्व के मामले में, ये 7th हो जाए, ठीक है? और लोहरदग्गा मैंने बताया कि लोहरदग्गा जो है इसको झारखंड में बॉक्साइट की राजधानी कहते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, लेकिन जब बोला जाए बॉक्साइट की राजधानी, तो लोहरदग्गा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो बॉक्साइट है किस तरह की चट्टानों में पाया जाता है? लेटेराइट। ये जो है लेटेराइट चट्टान में पाया जाता है। और ये जो मोरी में मैंने बताया प्लांट, यहाँ पर एल्यूमीनियम कारखाना है जो कि 1948 में इस्टैब्लिश हुआ था। नाम बहुत बार चेंज हुआ है इसका। 1948 में जो है ये इस्टैब्लिश हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में जनसंख्या घनत्व क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? झारखंड की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 3,29,88,134। एरिया कितना है? हमेशा मैंने कहा कि जब सेंट्रल डेटा को आप लेंगे तो 79,716, और जब झारखंड गवर्नमेंट का डेटा आप लेते हैं तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर आता है, ठीक है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितना निकल करके आता है झारखंड का? 414। 414 पर्सन है ना, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड करना है। तो ये क्या निकल करके आता है? ऑप्शन सी 414, ठीक है? 2011 सेंसस का डेटा है। बहुत ही जल्द लेटेस्ट 2021 का सेंसस आ जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 414। अच्छा, यहाँ पर एक और आप याद रखिए कि झारखंड का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। 1000 के ऊपर है, तो धनबाद की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो जितना एग्ज़ाम है 2011 का ही डेटा इस्तेमाल होगा। बट बस एक या 2 साल के बाद नया डेटा आ जाएगा, तो फिर वो आपको याद करना होगा, वो आपको पढ़ना होगा, है ना? तो जल्दी-जल्दी नौकरी ले लेना है। नेक्स्ट है अरुणा मिश्रा है एक भारतीय। किस फील्ड से ये संबंधित है? स्पोर्ट्स पर्सन है, और ये जो है बॉक्सर है, मुक्केबाज। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कहाँ की ये रहने वाली? इनका जन्म जो है झारखंड के जमशेदपुर में हुआ है, मतलब पूर्वी सिंहभूम। इस जिला से ये संबंधित है। और अभी ये जो है झारखंड पुलिस में एक ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, ठीक है? इनसे संबंधित 2-3 चीज़ें। पहला ये कि 2004 में नॉर्वे में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, ठीक है? उसके बाद इसके पहले 2003 में एशियाई मुक्केबाजी हुआ था, उसमें भी गोल्ड मेडल। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप,
तो ये 2 मेडल आप याद रखेंगे इसके। अभी इंस्पेक्टर हैं झारखंड में, झारखंड पुलिस में, और किस जिला से संबंधित है? पूर्वी सिंहभूम। इसके अलावा अगर मुक्केबाजी की बात करें तो 2-3 प्लेयर का नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मी पाड़िया, लक्ष्मी पाड़िया, बेंजामिन लकड़ा। ओके, बाकी जो ऑप्शन है, अच्छा जैसे अंशुता लकड़ा तो कभी-कभी कन्फ्यूज़न होता है, सॉरी, ये अरुणा मिश्रा, अंशुता लकड़ा मैंने बोल दिया ना, अंशुता लकड़ा तो हॉकी से संबंधित है, यहाँ हॉकी है ना, अंशुता लकड़ा हॉकी से संबंधित है। ये मैं बता रहा था कि जैसे ये आर्चर, तो इससे संबंधित जो प्लेयर हैं, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, है ना, झानू हांसदा, वालिका बारी, ये सब धनुर्धर हैं, आर्चर हैं, तीरंदाज हैं। फिर वेट लिफ्टर में कुंजा-रानी देवी हैं, ओके। बहुत सारे प्लेयर ऐसे मिलेंगे जो कि झारखंड में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इनडायरेक्टली वो झारखंड से संबंधित हो जाते हैं। जैसे कि टाटा में जो एकेडमी है, वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, तो इस तरह से वो झारखंड से जुड़ जाती हैं। ओके, वेट लिफ्टिंग में छाया देवी का भी नाम आता है। हॉकी में भी मैंने बताया आपको, अंशुता लकड़ा। इसके अलावा सिलवानुस डुगडुग है, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, ये सब भी शामिल हैं। इसका आंसर मुक्केबाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की किसने की थी? जितना क्वेश्चन रिपीटेड है उन सभी को भी शामिल किया गया ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। पहला क्वेश्चन यही था ना, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है ये कब होती है? 1914 में जतरा भगत के द्वारा, जिनको जतरा उरांव कहा जाता है, जतरा उरांव के द्वारा शुरू किया गया था, जिनको जतरा भगत के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर शुरू हुआ था? गुमला, गुमला का बिशुनपुर प्रखंड, बिशुनपुर प्रखंड का नावाटोली गांव। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जतरा उरांव। और गांधी जी ने कहा था इनके शिष्यों को कि मेरे सबसे प्रिय शिष्य हैं। 1922 का कांग्रेस अधिवेशन गया, ठीक है? 1923 और 1940 रामगढ़ अधिवेशन, इससे ये संबंधित है। रामगढ़ अधिवेशन में इन्होंने, ताना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपए की थैली भेंट की थी, और ये बिल्कुल अहिंसक आंदोलन था, ठीक है? बिल्कुल अहिंसक आंदोलन था। ऑप्शन ए ताना भगत हो जाएगा इसका आंसर। इसमें एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, शिबू उरांव जैसा कोई नहीं है, हेबले उरांव। हेबले उरांव यही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। झारखंड निर्माण आंदोलन के एक जो है प्रमुख नेता थे ये, हेबले उरांव। ठीक है, ऑप्शन है चतरा उरांव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? इसको एक बार मैप से देखते हैं हम लोग ना। झारखंड जो है ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश झारखंड के गुमला को टच करता है। झारखंड के गुमला को टच करता है। जो गुमला है ये 3 राज्यों से टच होता है। एक बिहार है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है? उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां जो है ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टच होता है। उसी तरह से पूर्वी सिंहभूम, ये भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टच करता है। सिमडेगा ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से टच होता है। ओके, फिर यहाँ पर साहिबगंज ये बिहार और पश्चिम बंगाल से टच होता है। बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी एक एक राज्य से टच करते हैं। यहाँ पर एक आप याद रखेंगे, झारखंड का खूंटी और लोहरदग्गा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो किसी भी अन्य राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ओके, तो उत्तर में बोल रहा है ना, नॉर्थ में, ये क्या है? नॉर्थ हो जाएगा। ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना का स्वामी है? ये तो आप कितना बार पढ़ चुके होंगे, 40%। लेकिन याद रखिए कि रिजर्व अलग होता है,
मिनरल्स प्रोडक्शन अलग होता है। जब हम बात करते हैं रिजर्व के लिए, तो रिजर्व में झारखंड का अच्छा खासा स्थान आता है, लेकिन प्रोडक्शन में झारखंड का स्थान कुछ खास नहीं रहता है। ठीक है? ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसमें कि नंबर 1 है। जैसे कि कोयला का प्राइम कोकिंग कोल, प्राइम कोकिंग कोल, और इसके लिए झारखंड में बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कहाँ है ये? धनबाद में है। इसके रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में झारखंड जो है नंबर 1 है। ठीक है? जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्शन के लिए तो 2-3 नंबर पे आता है, हमेशा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद आता है। लेकिन रिजर्व के मामले में झारखंड का स्थान ठीक रहता है। ओके? यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 40%। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कभी-कभी ईजी क्वेश्चन भी लोग भूल जाते हैं, तो ईजी क्वेश्चन को भी नज़रअंदाज नहीं। मिनरल्स जब पढ़ाया गया है, तो बहुत बार पढ़ाया गया है और हर साल डेटा को अपडेट करके आपको बताया जाता है। तो मिनरल्स का जो चैप्टर है फिर से अपडेटेड डेटा के साथ आपको बताया जाएगा। आप कंसेप्चुअली वहाँ उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैटिक हो जाता है ना, कि किस खनिज के लिए कितना रैंक है, कितना परसेंट जो है प्रोडक्शन हुआ है इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो ये सब बिल्कुल फैक्चुअल डेटा हो जाता है जो कि आपको याद करना होता है। ओके? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स होता है, तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। जेपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे, तो उसके सपोर्ट में, उसके ऑब्जेक्शन के लिए बहुत सारे आपको कंटेंट उपलब्ध करवाए गए थे। तो उसकी चिंता नहीं करनी है। रॉन्ग आंसर मिलेगा, रॉन्ग आंसर की मिलेगा, आपको डेटा दिया जाएगा क्लेम करने के लिए। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उरांव कॉमकट क्या है? कॉमकट क्या है ये? कॉमकट एक तरह का पेंटिंग है। कैसा पेंटिंग है? वॉल पेंटिंग। इसको बोलते हैं भित्ति चित्रकला। वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्रकला। कॉम का मतलब कंघी होता है, कट का मतलब काटना या उकेरना। तो जैसे वॉल है, ठीक है, वॉल है, इसमें गीली मिट्टी का जो परत होता है, काली मिट्टी, या इस पे अलग रंग का लेप लगाया जाता है। फिर उसके बाद टूटी हुई कंघी या बांस की जो टहनियाँ होती हैं, उससे अलग अलग कुरच करके अलग अलग डिज़ाइन बनाया जाता है और इसी से पेंटिंग की जाती है। ये जो है कोहवर पेंटिंग जो होता है उसी का ही हिस्सा है। तो सोहराय और कोहवर का ये हिस्सा हम ये कह सकते हैं। सोहराय कोहवर, सोहराय और कोहवर, इनको जो है 2020 में जीआई टैग मिल चुका है, ये आपको पता हो। इसी का ये हिस्सा है। इसमें क्या किया जाता है, थीम क्या होता है? पशु पक्षी, जैसे कि मोर हिरन हो गया, फूल पत्ती हो गया, अलग अलग ज्योमेट्री हो गया, ये सब बनाया जाता है। ठीक है? सोहराय पर्व के टाइम में ये किया जाएगा, वैवाहिक उत्सव है तब किया जाएगा, और ये उरांव के द्वारा किया जाता है। ठीक है? तो इसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, कंघी का इस्तेमाल होता है, और बिल्कुल प्राकृतिक रंग, कोई भी आर्टिफिशियल रंग नहीं होता है, प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल होता है। ठीक। नृत्य की बात करें तो उरांव जनजाति के लिए जो प्रमुख नृत्य हैं, जैसे कि जदुर हो गया, है ना, डोमकच हो गया, सरहुल, ये सब आता है। भोजन में उरांव के लिए लगभग ट्राइब्स जो आप देखते हैं, तो जो भोजन है वो लगभग सेम मिलेगा, कोई खास अलग भोजन नहीं मिलता है। उसी तरह से जनजातीय आभूषण भी वैसा ही है, जैसे हंसली हो गया, तरपत, झुमका, पंखी, ये सब उरांव के द्वारा पहना जाता है। ठीक। और ये जो कॉमकट पेंटिंग है, इसके लिए एक वर्कशॉप जो है आयोजित होता रहता है हजारीबाग में, बुलु इमाम के द्वारा, जो म्यूजियम है, कल्चरल म्यूजियम जो है हजारीबाग में, तो यहाँ पर ये हमेशा होता रहता है। ठीक है? यही 2026 में ही होने वाला है। ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब तो ये खत्म हो गया ना। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अ, योजना आयोग द्वारा झारखंड राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई थी? अब ये खत्म हो गया है। पंचवर्षीय योजना की जगह पर क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग आ गया है। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था, ये योजना का टाइम पीरियड क्या है? 2002 से 2007। 2002 से 2007। ठीक है? और उस समय ये इसका आंसर था 14,632 करोड़। अब ये नीति आयोग के थ्रू होता है, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया। ठीक है? आंसर ऑप्शन
ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह झारखंड का एक जिला है जहां 50 एकड़ भूमि पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था और किंवदंती के अनुसार कोई भी व्यक्ति तैरकर तालाब को पार नहीं कर पाया। उस जिले का नाम बताएं। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछा गया है, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ये पूछा गया है। तो गोड्डा का एक जिला है, सॉरी गोड्डा का एक तालाब है, जिला तो गोड्डा हो गया ना, गोड्डा का एक तालाब है, उस तालाब का नाम है बसंत राय तालाब। बसंत राय तालाब, ये बसंत राय तालाब काफी बड़ा है, 50 एकड़ में ये फैला हुआ है, 50 एकड़ या 52 बीघा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो ऐसा कहानी किंवदंती मतलब क्या हो गया, जो कहानी है ना, लोगों के द्वारा जो ट्रांसफर हुई कहानियां हैं, तो मानना ये है कि इसको कोई पार नहीं कर पाया है, इतना ये गहरा या फिर इतना बड़ा है ये। यहाँ पर इस तालाब में एक मेले का आयोजन होता है, जो कि 15 दिनों तक चलता है, चैत में ही इसका आयोजन होता है, ठीक है। और इसको विश्वा पर्व भी बोलते हैं। हाँ, जो मेला का आयोजन होता है, इसको जो फेस्टिवल मनाया जाता है, इसको विश्वा पर्व भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोड्डा, ये गोड्डा में है। बसंत राय यहाँ के एक राजा थे। नेक्स्ट है, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करती है। इसको इंग्लिश में आप पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो फेमस 167 किलोमीटर साइज्ड रिजर्वॉयर ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट मिनरल्स कॉल्ड सिंहभूम ट्रस्ट जोन पासेस थ्रू। देखिए, अगर आपने मिनरल्स पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। ये जो कोल्हान प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल के तीनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, मतलब कि पूर्वी सिंहभूम हो गया, पश्चिम सिंहभूम हो गया और सरायकेला खरसावां हो गया। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को जो है ये कवर करता है, तीनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। और ये लगभग कितना है, 167 किलोमीटर, कहीं कहीं 160 किलोमीटर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे पूर्वी सिंहभूम है, तो पूर्वी सिंहभूम का मूसाबनी हो गया, घाटशिला क्षेत्र, ये सब इसमें आता है। सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां का भी एरिया इसमें आ जाता है। पश्चिम सिंहभूम का चक्रधरपुर हो गया, उसके आसपास का एरिया इसमें फैला हुआ है, ठीक है। और अलग अलग मिनरल्स के भंडार हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, यूरेनियम, सोना, काइनाइट, ये सब है। इसका एरिया कैसा है, इसका जो एरिया है वो धनुष के आकार का है, इसका जो एरिया है वो धनुष के आकार का है, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे, मतलब ऑल ऑफ दी एबव इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का स्थान कौन सा है। 11th 12th 13th, ये तो मैंने याद करवा दिया बहुत बार ना। देखिए, झारखंड की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 3,29,88,134। मेरे साथ बोलते रहना, ठीक है। जब तेलंगाना का निर्माण नहीं हुआ था, मतलब 2014 के पहले, उस समय रैंक होता था 13, लेकिन 2014 के बाद इसका रैंक कितना हो गया, 14th हो गया, कितना हो गया, 14th रैंक इन इंडिया। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, गलत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 14th रैंक है। 3,29,88,134, ये क्या है, जनसंख्या है झारखंड का। इसी के साथ जैसे ही आप जनसंख्या का रैंक याद करेंगे, तो आपको जो एरिया है उसका भी रैंक याद करना है। भारत के क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का जो क्षेत्रफल है, तो रैंक कितना होता है उसका, 15th होता है एरिया के हिसाब से। ये क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो पॉपुलेशन में 14th और एरिया में 15th, ये साथ में आपको याद रखना है, ओके। जनसंख्या जो है झारखंड की, तो ये भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, भारत की जनसंख्या का 2.72% है, भारत की जनसंख्या का 2.72% है, रैंक कितना है, 14th, एरिया के मामले में कितना है, 15th है, ओके। और ये जो 3,29,88,134 जनसंख्या, इसमें 51.32% पुरुष है और 48.68% क्या है, महिला है, ओके। नेक्स्ट है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए झारखंड का वो जिला जिसका साक्षरता दर सबसे कम है, कौन सा है, पाकुड़, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अभी मैंने बताया था ना राजमहल ट्रैप जो कि काली मिट्टी पाया जाता है, तो पाकुड़ में जो काली मिट्टी पाया जाता है उसके कारण से यहाँ का जो पत्थर है वो काफ़ी अच्छा होता है। ओके, तो पत्थर के लिए और बीड़ी ये दोनों के लिए पाकुड़ जो है फेमस है। ओके, कोडरमा, कोडरमा को झारखंड का क्या बोला जाता है? अभ्रक राजधानी बोला जाता है। ठीक है, लोहरदग्गा बॉक्साइट राजधानी कहलाता है। ये अभ्रक और ये बॉक्साइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़। ये पत्थर के लिए और बीड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है? दंसाई और सोहराई जहां युवा वर्ग करम की रात को गाता है और नाचता है। टुसु फसल एवं मुख्यतः अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। तरहुल बाहा जहां साल और महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है। ये तो सब सही लग रहे हैं। माघी पूजा ओंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। जो ओंग ट्राइब्स है ये झारखंड में नहीं पाया जाता है। झारखंड में अभी कितना ट्राइब्स है? 33। तो 33 में ओंग शामिल नहीं है। तो ओंग कहाँ की जनजाति है? ये अंडमान निकोबार के एरिया का है। ठीक है, वहाँ की जो है एक आदिम जनजाति है ये। और जो माघी पूजा है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये मुख्य रूप से देखिए ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल मिलेंगे जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स शामिल हैं, लेकिन किसी एक ट्राइब को चुनना होता है। तो माघी जो है ये हो जनजाति के द्वारा किया जाता है और जब फसल का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद ये किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी माघी पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती हैं, झारखंड में कौन-सा स्थान है? इसकी 3 शैलियाँ हैं, सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ और मयूरभंज छऊ। तो सरायकेला जो है ये झारखंड का हो गया ऑप्शन सी इसका आंसर। पुरुलिया मयूरभंज, देखिए इसमें सरायकेला जो है सरायकेला छऊ, इसमें भी मास्क का मुखौटा जो होता है इसका उपयोग होता है और जो सिंह वंश के राजा हुआ करते थे उनके द्वारा सरायकेला छऊ को संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, उसके बाद पुरुलिया है, इसमें भी मास्क का इस्तेमाल होता है लेकिन मास्क इसका काफ़ी बड़ा होता है और थोड़ा-सा ये आक्रामक होता है। ठीक है, सरायकेला छऊ इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा-सा सॉफ्ट है, लेकिन पुरुलिया छऊ जो है ये आक्रामक है और काफ़ी ज़्यादा इसमें अलंकरण का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सजावट होता है और इसलिए इसका मास्क भी बड़ा होता है। मयूरभंज छऊ, इसमें मुखौटों का इस्तेमाल नहीं होता है, मास्क का इस्तेमाल नहीं होता, ये भी आप याद रखें। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 1 से लेकर 25 तक कंप्लीट हो गया है। ये शुरुआत था, पहला लेक्चर है, तो आप जो है अपना फीडबैक दीजिएगा। आप देखें कि हर दिन 3-4 या फिर किसी दिन लाइव क्लास करवा के ये एग्ज़ाम के बहुत पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। टोटल हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन ये 2300 प्लस होगा, विथ एक्सप्लेनेशन होगा। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन जब बार-बार क्वेश्चन रिपीट होगा, एक्सप्लेनेशन रिपीट होगा, तो बहुत सारी चीज़ों को आप आसानी से याद कर पाएँगे। तो सारांश में ये कह सकते हैं कि जिन्होंने किताब को नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम के पहले वो इस लेक्चर को देख लेता है, तो बहुत हद तक क्वालीफाइंग मार्क्स आप ला पाएँगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।